इन तस्वीरों के खिलाफ प्रयागराज की पुलिस लगातार काम पर जुटी हुई है। इनकी तेजी देखने लायक है और कुछ मायनों में ऐतिहासिक भी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐतिहासिक कैसे, क्योंकि भैया यूपी की कानून व्यवस्था एक तरफ और पोस्टर गैंग को पकड़ने की काबिलियत एक तरफ। एकदम हॉलीवुड स्टाइल में जेम्स बॉन्ड की कहानी लिख रही है यूपी की सुपर कॉप। एक बार इस रिपोर्ट को पूरा देख लीजिए, कसम से मारक मजा नहीं आए तो कहिएगा। एक पोस्टर को लेकर यूपी पुलिस जितनी एक्टिव हो गई है, उसे देखकर तो दिल को तसल्ली मिलती है कि यही वो रामराज है जिसकी परिकल्पना यूपी वाले सालों से कर रहे थे। तो भैया हुआ यूं कि रात के अंधेरे में कुछ लोग पुलिस लाइन आरडी प्लेस पर एक पोस्टर लगा गए। पोस्टर में बाय बाय मोदी लिखा हुआ था। साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के बारे में कुछ कमेंट किए हुए थे। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट जॉब और घरेलू उपयोग वाले एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों के ऊपर भी कटाक्ष किया गया था। पोस्टर लगते ही यूपी पुलिस ने इस बात को इज्जत पर ले लिया। बताइए, प्रयागराज पुलिस के रहते कोई ऐसे पोस्टर लगा देगा क्या? पोस्टर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ यूपी प्रशासन के पास है। पुलिस ने मामले को प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ साथ अपने सम्मान के साथ भी जोड़ लिया। फिर क्या था, शुरू हो गई ताबड़तोड़ कार्रवाई। गलियों में, चौराहों में, मोहल्लों में, जगह जगह पुलिस को मौका मिला दबिश देने लगी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और लगी दरवाजे खटखटाने। 48 घंटे बीते नहीं कि सभी आरोपी पुलिस हिरासत में लिए गए सभी आरोपी का बैकग्राउंड यह है कि वो पोस्टर छापते हैं या पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं, और इनकी पहुंच कितनी हद तक हो सकती है ये आप इनकी हालत देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाना यूपी में आज के समय में सबसे बड़ा गुनाह है? सोचकर भी डर लगता है। अब आपने सवाल उठाया नहीं कि पुलिस कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। कभी लाठियां चल जाती हैं तो कभी रेड शुरू हो जाता है। बुलडोजर का तो क्या ही कहिए, नोचने तोड़ने के लिए सदा ही तैयार रहता है। खैर, प्रयागराज पुलिस से जब हमने इस पोस्टर और गिरफ्तार अभियुक्तों के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया मानो मैट्रिक्स को डिकोड कर लिया हो। उन्होंने साफ कह दिया कि पोस्टर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के किसी नेता ने दी थी। प्रधानमंत्री साख को धूमिल करने के लिए 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 2 पोस्टर चिपकाने वालों ने इसे अंजाम दे दिया। कमाल है। 2 दिन पहले स्टैनली रोड पे आरडी पैलेस के पास नगर निगम के लगे हुए एक यूनिपोल पे जो एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से लगा हुआ था, खाली था, उस पर रात को मालूम चला कि एक एडवर्टाइजमेंट लगाया गया है जो काफ़ी आपत्तिजनक और अपमानित करने के इरादे से लगा हुआ था, जो तथ्य से भी परे था। उसको तुरंत ही एफआईआर दर्ज करके पुलिस खोजबीन में लगी हुई थी। सीसीटीवी कैमरों से उसमें फिर तस्दीक हुआ कि 2 लोग मोटरसाइकिल से सीढ़ियाँ लेकर के जा रहे थे रात में। फिर उनकी पहचान हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से मालूम चला कि जो प्रेस है वो यहीं का है, एक लड़का रहने वाला इलाहाबाद का ही, उसके प्रेस से ये प्रिंट छपा था। और उसी आधार पर जो उसमें शामिल सभी लोग जो पोस्टर लगाने में थे या छापने में थे और जो प्रिंट का मालिक है, सभी 5 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ पे कुछ अन्य लोगों के नाम भी आया है जो इसके पीछे हैं, जिनका पर्पस था छपवाने का। उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ऐसा माना जा रहा है कि पांडिचेरी से इसके लिए कोई पेमेंट वगैरह ये क्योंकि अब केस रजिस्टर्ड है और एक्यूज्ड का ही वर्जन आया है तो उसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। उसको उस पर एक मोबाइल नंबर आया जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। जो पोस्टर लगा हुआ था वो उस पर कुछ पॉलिसीज को लेकर कमेंट किए गए थे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।